हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका विनय कुमार और आज फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम लुकअप का फॉर्मूला यूज़ करना सीखेंगे। पिछली क्लास में हमने वी लुकअप और हमने कई फॉर्मूले सीख चुके हैं। जैसे वी लुकअप सीखा है हमने, ऑफसेट, इंडेक्स, और अब हम लुकअप का फॉर्मूला यूज़ करना सीखेंगे। इसमें क्या लिखा है मैंने कि यहाँ पे सेल्स लिखे हैं, इंसेंटिव लिखा है। तो अगर आपकी यहाँ पे सेल्स का इंसेंटिव का डेटा मैंने बना रखा है, अगर आपकी सेल्स ज़ीरो होती है या ज़ीरो से लेकर 1 तक होती है तो आपका ज़ीरो इंसेंटिव आना चाहिए। 1 से लेकर 21 तक होती है तो 500 इंसेंटिव आना चाहिए। 21 से लेकर 41 तक होती है तो 1000 इंसेंटिव। इस तरीके से अगर आपकी 101 या 101 से ज़्यादा होगी तो 5000 इंसेंटिव आना चाहिए। और ये सारा मैं फॉर्मूला लुकअप के ज़रिए से कराऊंगा। लुकअप करने से पहले अगर आपको लुकअप नहीं आता तो फिर वी लुकअप यूज़ करते आप। और वी लुकअप कैसे यूज़ करते हैं, आप वी लुकअप लगाते, ठीक है। आप वी लुकअप का फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे पहले, और वी लुकअप को लगाते हुए आप ऐसे यूज़ करते। पहले लुकअप वैल्यू लेते, लुकअप वैल्यू के बाद आप टेबल एरे लेते, टेबल एरे में पूरा ले लेते आप, ठीक है। और यहाँ पे 2 लिख के ज़ीरो लगा देते। एग्जैक्ट में ज़ीरो नहीं, आप यहाँ 1 लिख देते, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लिखते क्योंकि यहाँ पे मेरे को अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए 21, ठीक है। तो इस तरीके से 1 लिखते और मेरा आंसर यहाँ पे दे देता, ठीक है। तो आंसर क्यों नहीं दिया, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे F2 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ टेबल एरे लेना था, यहाँ टेबल एरे ले लेंगे पूरा, यहाँ टेबल एरे लेके और यहाँ पे एंटर कर देंगे और ये देखिए 500 आ गया है, ठीक है। और इसको मैं नीचे तक ड्रैग करके भी दिखाऊंगा। पहले से फ्रीज़ कर देता हूँ, फ्रीज़ को F4 कर देंगे और यहाँ से फ्रीज़ हो जाएगा। F4 कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको नीचे तक ड्रैग कर दूँगा, Ctrl+D, ठीक है। यहाँ देखिए अगर 20 है यानी कि 1 से लेकर 21 के लिए 500 था तो 500 दिया इसने। 50 के लिए कितना देना था, 50 के लिए देना था, यहाँ पे देना था 200, वो 2000, तो 2000 दिया है, यानी ये ठीक करा। ये मैंने वी लुकअप से किया। अब आपको मैं लुकअप से करके दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ आपको लुकअप के फॉर्मूले से करके दिखाऊँगा। लुकअप के फॉर्मूले से कैसे करेंगे, यहाँ पे लुकअप लिखेंगे, लुकअप। अब लुकअप में या तो फिर आप पहले तो लुकअप वैल्यू देनी है, तो लुकअप वैल्यू के लिए हम इसे दे देंगे। अब आपसे ये बोल रहा है या तो फिर आप लुकअप वेक्टर दो या एरे दो, तो हम पहले मैं एरे से करके दिखाता हूँ। एरे के लिए हम क्या ले लेंगे, इस पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये मैंने इतने पूरे को सेलेक्ट किया है तो ये क्या करेगा, जो लास्ट में लिखा होगा ना वही वैल्यू दे देगा, ठीक है, जो लास्ट में लिखा होगा। तो यहाँ पे मैं एंटर कर दूंगा तो ये लास्ट में क्या लिखा है 500 आ गया, यानी कि यहाँ पे 20 है तो 20, यहाँ पे 500 आना था, 500 दिया है, ठीक है। इसको यहाँ पे फ्रीज़ कर देंगे F4 की मदद से, और यहाँ F4 से फ्रीज़ कर दिया और नीचे तक ड्रैग कर देंगे और ये ड्रैग करके ये आंसर दे दिया है लुकअप की मदद से, ठीक है। आप लुकअप को ऐसे फॉर्मूले से यूज़ कर सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने ये ऐसे क्यों लिखा हुआ है, तो मैं ये दिखाना चाह रहा था यहाँ पे कि अगर आपका जो टेबल है अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो भी आप यहाँ पे निकाल सकते हो। और आपका अगर ट्रांसपोज करके यहाँ पे मतलब इस तरीके से दिया हुआ है, रो साइड दे रखा है, और तो भी आप निकाल सकते हो। देखो आप यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ कैसे निकाल सकते हैं हम। यहाँ पे मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, Ctrl+C, ठीक है। यहाँ पे आपको निकाल के दिखाऊंगा लुकअप की मदद से। यहाँ मैंने लिखा लुकअप, लुकअप फॉर्मूले में यहाँ पे एरे, यहाँ पे लुकअप वैल्यू मांग रहा है तो लुकअप वैल्यू के लिए मैं 20 ले लूँगा। 20 लेने के बाद यहाँ पे मैं इसको पूरे को सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे एरे मांग रहा है तो मैं एरे दे दूँगा, एरे के लिए ये पूरा दे दिया और फ्रीज़ कर दूँगा F4 से, और ये एंटर। ये देखिए 500 दिखा रहा है, यानी कि आप किसी भी तरीके से लिखा हो तो ये दे देगा आंसर, ठीक है। ऐसे ही अगर हमें काफ़ी बड़ा ये तो हमें छोटी सी टेबल दे रखी थी जिसमें 2 कॉलम थे। अगर हमें काफ़ी बड़ा टेबल दे रखा हो जैसे इस टाइप का, तो आप कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे मैं आपको लुकअप की मदद से निकाल के दिखाऊंगा। यहाँ मेरे को टोटल निकालना है, यानी कि इनमें से निकालना है, यहाँ पे आना चाहिए 7044। तो यहाँ पे मैं निकाल के दिखाऊंगा लुकअप की मदद से। वी लुकअप और इंडेक्स ऑफसेट सब आता ही है। यहाँ पे लुकअप से करके दिखाऊंगा, लुकअप, यहाँ लुकअप से निकाल के दिखाऊंगा। और देखिए लुकअप से भी ज़्यादा कठिन नहीं है, आसानी है। यहाँ पे इसको पहले सेलेक्ट कर लेंगे और फिर हमें यहाँ पे एरे चाहिए यहाँ तक। अगर मेरे को टोटल चाहिए तो फिर मेरे को यहाँ तक सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मेरे को यहाँ तक सेलेक्ट करना पड़ेगा तो मैं यहाँ तक पूरा नीचे तक सेलेक्ट कर दूँगा
और एंटर कर दूंगा और ये आंसर दे देगा। ये देखिए आंसर। अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूँ, यहाँ पे देख सकते हो कि वी लुकअप में भी कितना ज़्यादा लिखना पड़ता है, और इसमें हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, एकदम सही आंसर दे रहा है। 3 पे क्या आना चाहिए थे, 9785। ये देखिए एकदम सही दे रहा है। ठीक है, अगर वी लुकअप से करते तो आपको और भी कॉलम वॉलम देना पड़ता, लेकिन इसमें ज़्यादा कुछ नहीं देना है आपको। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं कुछ भी लिखूँ, जैसे 5 लिखूँ, ठीक है, 5 डेज। अगर मेरे को टोटल की जगह, टोटल यहाँ पे 5 पे क्या है, 3064। ठीक है, यही एकदम सही है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे टोटल लिखा है, टोटल की जगह अगर आपको क्लाइंट नेम चाहिए, ठीक है, यहाँ पे क्या चाहिए आपको, मान लीजिए नेम चाहिए, यहाँ आपको नेम चाहिए, तो यहाँ पे मैं नेम भी निकाल के दिखाऊंगा लुकअप की मदद से। ये देखिए मैं लुकअप लिख रहा हूँ, लुकअप, और लुकअप के लिए मैं पहले इसे सेलेक्ट कर लूँगा, फिर कॉमा लगाते हुए मैं यहाँ से जहाँ पे लिखा है ये सीरियल नंबर, यहाँ से सेलेक्ट करते हुए मैं नेम तक दे दूँगा, नेम यहाँ तक है, ठीक है, नेम तक दे दूँगा और एंटर। यहाँ देखिए तुषार रास्तोड़ी, यहाँ पे ये देखिए लिख के आ गया है। ठीक है, यही है, एकदम आंसर ठीक लिख के आया है। यहाँ पे अगर मैं 1 लिखूँगा, देखिए 1 पे जयप्रकाश लिखा है, आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे एकदम आंसर सही दे रहा है। अगर आपको कुछ भी चाहिए, जैसे स्टेट चाहिए, तो इसी तरीके से आप कर सकते हो, और बहुत आसान है ये लुकअप का फॉर्मूला। अब हम अगली क्लासेस में और फॉर्मूले सीखेंगे, ठीक है, और उनके साथ और फॉर्मूले, एक ही फॉर्मूले में काफ़ी सारे फॉर्मूले लगाते हुए हम और क्वेश्चंस करेंगे। अभी हमने कितना कर लिया है, कॉलम्स कर लिए हैं। ठीक है, एच लुकअप भी सीखेंगे हम अपनी क्लास में, अगली क्लास में इंडेक्स, इनडायरेक्ट ये सीख चुके हैं। ठीक है, आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और